आज के दिन स्पॉटिफाई रैप्ट उठाओ या यूट्यूब ट्रेंडिंग पेज, एक चेहरा आपको हर जगह दिखेगा। राज शमानी, इंडिया का नंबर 1 बिजनेस पॉडकास्टर जिसने जो रोगन तक को पीछे छोड़ दिया। बट वेट, क्या राज हमेशा से ऐसे ही बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स और मिलियनेयर्स के साथ बैठता था? एब्सोल्युटली नॉट। 16 साल की उम्र में जब बच्चे बोर्ड एग्जाम्स की चिंता करते हैं, राज इंदौर की गलियों में 10,000 रुपए उधार लेकर डिश वॉशिंग लिक्विड बेच रहा था। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखने वाले हैं एक मिडिल क्लास इंदौर के लड़के से लेकर इंडिया के सबसे बड़े पर्सनल ब्रांड बनाने तक की पूरी स्टेप बाय स्टेप कहानी। स्टोरी शुरू होती है इंदौर से, जहां राज एक सिंधी फैमिली में पैदा हुए। उनके फादर सुरेश शमानी जी एक छोटा टेक्सटाइल और केमिकल ट्रेडिंग का बिजनेस चलाते थे। लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। मिडिल क्लास फैमिली की तरह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती थी। लेकिन सडन एक ऐसा शॉक आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके फादर की हेल्थ खराब हो गई और उनका बिजनेस भरी नुकसान में चला गया। घर पर उधार था, बिल्स पेंडिंग थे और प्रेशर आसमान पर। जस्ट इमेजिन अ 16-year-old बॉय सीइंग हिज फैमिली क्रम्बल फाइनेंशियली। राज के पास दो ऑप्शंस थे, या तो सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करके रोते रहो या फिर ग्राउंड पर उतरकर लड़ना शुरू करो। राज ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने फादर से सिर्फ 10,000 रुपए बोरो किए और इंटरनेट पर वीडियो देख देख कर सीखा कि गॉर्डन में घर पर डिश वॉशिंग लिक्विड कैसे बनता है। प्रोडक्ट का नाम रखा गया जादूगर ड्रॉप। लेकिन दोस्त, प्रोडक्ट बनाना आसान है, उसे मार्केट में बेचना सबसे मुश्किल काम है। 16 साल का लड़का जब लोकल किराना दुकानदारों के पास जाता तो कोई उसे सीरियसली नहीं लेता था। बच्चे तुमसे नहीं होगा, वैसे ताने राज ने रोज सुने। लेकिन यहां उन्होंने सीखा बिजनेस का सबसे बड़ा लेसन, सेल्स एंड नेगोशिएशन। उन्होंने दुकानदारों को कमीशन ज्यादा देना शुरू किया, प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव रखी और धीरे धीरे उनका ट्रस्ट जीता। रिजल्ट, इस छोटे से वेंचर को उन्होंने आगे चलकर अपने फैमिली बिजनेस के साथ मर्ज किया और बनाई शमानी इंडस्ट्रीज, जिसे उन्होंने सिर्फ 18 मंथ्स में 20 गुना स्केल कर दिया। B2B सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस राज को यहीं से मिला। फैक्ट्री टू स्केल हो गई, पर राज का विजन इंदौर तक लिमिटेड नहीं था। उन्हें समझ आ गया था कि 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा एसेट क्या है, अटेंशन। उन्होंने अपना वर्क स्पेस बदला। फैक्ट्री फ्लोर से निकलकर उन्होंने एक छोटे से कमरे में अपना ऑडियो सेटअप लगाया। 2021 में लॉन्च हुआ उनका शो फिगरिंग आउट। उनका कंटेंट बाकी गुरुज की तरह पॉलिश्ड या नकली नहीं था। राज ने अपनी फैक्ट्री की रियल प्रॉब्लम्स, रियल लॉसेस और रियल स्टार्टअप ग्रोथ के बारे में बात करना शुरू किया। वो कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल इंग्लिश की जगह सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में बात करते थे, जो इंडिया के हर टियर 2 और टियर 3 शहर के यूथ से डायरेक्टली कनेक्ट कर गई। अगर आपको राज शमानी की तरह ग्रो करना है तो उनके इस 3 स्टेप कंटेंट फ्रेमवर्क को समझना होगा। पिलर 1, हाइपर कंसिस्टेंसी। राज ने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के आने से पहले ही डेली बिजनेस वीडियोस और लिंक्डइन पोस्ट डालना शुरू कर दिए थे। पिलर 2, गेस्ट लेवरेज। उन्होंने सिर्फ मेन स्ट्रीम सेलेब्स को नहीं बुलाया, उन्होंने टेक इकोसिस्टम के उन फाउंडर्स को स्क्रीन पर लाया जिनकी कहानी कोई नहीं जानता था। बिल गेट्स से लेकर डायनामिक स्टार्टअप बिल्डर्स तक हर बड़े बंदे को उन्होंने अपने पॉडकास्ट पर फीचर किया। पिलर 3, द रिलेटेबिलिटी फैक्टर। राज हमेशा कहते हैं, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम जस्ट फिगरिंग आउट। जब आप ऑडियंस के सामने सुपर स्मार्ट बनने की जगह उनके साथ सीखते हो, तो लोग आपको एक रिजिड लेक्चरर नहीं बल्कि अपना दोस्त समझते हैं। बड़े नाम के साथ आती है बड़ी कंट्रोवर्सी। रीसेंट टाइम्स में राज को थोड़ा बैकलैश भी झेलना पड़ा, चाहे वो उनका कंट्रोवर्शियल विजय माल्या पॉडकास्ट हो या गेस्ट एडिटिंग इश्यूज। कुछ लोगों ने उन पर इमेज वॉशिंग का आरोप लगाया, लेकिन राज का हमेशा एक ही फंडा रहा है, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। आज वो सिर्फ एक पॉडकास्टर नहीं है, ही इज एन एक्टिव एंजल इन्वेस्टर इन ओवर 20 स्टार्टअप्स। उन्होंने लॉन्च किया हाउस ऑफ एक्स, एक ऐसा वेंचर स्टूडियो जो इंडिया के डिजिटल क्रिएटर्स को उनके खुद के कंज्यूमर ब्रांड्स बिल्ड करने में मदद करता है। ही ट्रांजिशन फ्रॉम अ कंटेंट क्रिएटर टू एन इकोसिस्टम बिल्डर। 10,000 रुपए के उधार से लेकर मल्टी करोड़ पर्सनल ब्रांड और बिजनेस एम्पायर खड़ा करने तक राज शमानी की जर्नी हमें एक ही बात सिखाती है, आपका बैकग्राउंड क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड क्या है, फर्क इससे पड़ता है।
अगर आपको भी लाइफ में ग्रो करना है तो बैठकर सोचो मत, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। अगर ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और नीचे कमेंट करके बताओ अगली क्रिएटर ब्रेकडाउन आपको किसके ऊपर चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।